ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में अपन शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे सब्जेक्ट रीजनिंग की। दोस्तों, अगर बात करें रीजनिंग सब्जेक्ट की, तो ये एसएससी के एग्ज़ाम, पटवारी, ग्राम सेवक, लैब असिस्टेंट या एलडीसी के इन सब के एग्ज़ाम में इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इन सब के एग्ज़ाम में 4 या 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के, या तो रीजनिंग सब्जेक्ट के रूप में या फिर आपको मैथ्स के रूप में ये क्वेश्चन आपको इनके मिल जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करें आज अपन का सब्जेक्ट रीजनिंग, और आज हमारा टॉपिक रहेगा आयु। दोस्तों, हमारा टॉपिक है आयु। क्या है? आयु यानी एज। अब इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, वो देखते हैं। दोस्तों, इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स के, जिसके दौरान दोस्तों फर्स्ट और सेकंड टाइप्स के अगर आपने 4 या 5 क्वेश्चन मिला लिए, तो आप जिंदगी भर उनके के क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाओगे। अगर आपने थर्ड टाइप, ये जो थर्ड टाइप है दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स है। इनके क्वेश्चन आप जितने क्वेश्चन करोगे उतने आपके लिए कम है। जितने क्वेश्चन करोगे उतने आपके लिए कम है। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। ठीक है, तो अपन आज के इस वीडियो सेशन में अपन देखेंगे फर्स्ट टाइप्स के क्वेश्चन। कौन सी? फर्स्ट टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप अपन लेते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, देखिए, फर्स्ट टाइप में 2 व्यक्ति तथा 2 समय की बात करेंगे। सबसे पहले अपन बेसिक जान लेते हैं कि इसमें समय क्या होता है। देखिए, समय यानी कि आज। आज आज का मतलब वर्तमान। कब? वर्तमान। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसकी आज की उम्र कितनी है? एक्स वर्ष। कितनी है? एक्स वर्ष। अब अगर पूछे कि आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले तो ये पीछे जाएगा, पीछे जाएगा। तो आज से 5 साल पहले इसकी उम्र क्या हो जाएगी? एक्स माइनस 5। क्या हो जाएगी? एक्स माइनस 5। ठीक है, अब अगर बात करें आज से 10 साल बाद, कब? 10 साल बाद, तो 10 साल बाद इसकी उम्र क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 10। क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 10। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में माने कि एक व्यक्ति है जिसकी वर्तमान समय यानी आज, आज उसकी उम्र कितनी है? 20 वर्ष है। कितनी है? 20 वर्ष। अब आज से 5 साल पहले इसकी उम्र क्या होगी? तो अपन क्या करेंगे? 20 में से 5 माइनस कर देंगे। 20 में से 5 माइनस यानी कि कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष। ठीक है, अगर पूछे कि आज से 10 साल बाद इसकी उम्र क्या होगी, जब आज ये 20 साल का है तो 10 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों, अपन को एक्स मानकर इक्वेशन नहीं करना है, अपन को एक साधारण तरीके से यानी कि एक ट्रिक के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, इन क्वेश्चन को आपको अगर 4-5 बार आपने इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, तो ये जो फर्स्ट टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को कभी गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है कि मोना व विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। ठीक है, तो देखिए, कब की बात कर रहा है? वर्तमान समय की बात कर रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो, मोना और विकास, 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है ना, मोना और विकास। ठीक है ना। अब दूसरी बात, फिर हो गया इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 9:10। तो वर्तमान की बात कर रहा है, यानी कि बात किसकी कर रहा है? आज की। किसकी? आज की। आज इनकी आयु का अनुपात 9:10। ठीक है, फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12। अब क्या कह रहा है? 4 वर्ष बाद, पहले की बात नहीं कर रहा है, बाद की बात कर रहा है। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद, आज से
4 वर्ष बाद। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 11:12। यहां तक समझ आ गया? क्या कह रहा है? मानव विकास की वर्तमान समय की आयु का अनुपात 9:10 है। आज से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 है। तो विकास की वर्तमान समय की उम्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये अनुपात कब का है? इसके सामने क्या लिखा है? आज। मतलब ये अनुपात वर्तमान समय का। ये अनुपात कब का है? इसके सामने क्या लिखा है? 4 वर्ष बाद। तो ये कब का है? 4 वर्ष बाद का। अब अगला स्टेप अपन का ये होगा कि देखिए, ये जो संख्या है 9 से 11, क्या 9 से 11 कितने से बढ़ रही है? +2 से। कितने से बढ़ रही है? +2 से। 9 से 11 +2। ये संख्या कितने से बढ़ रही है? 10 से 12 +2 से। कितने से बढ़ रही है? +2 से। यहां पर ये देखिए, अंतर दोनों का सेम है। क्या है? सेम अंतर है। अब यहां पर आइए, ये आज है, यानी कि अपन इसको कहते हैं वर्तमान समय। ये 4 वर्ष बाद। आज से 4 वर्ष बाद कितने वर्ष का अंतर है? 4 वर्ष का अंतर है। स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखना है। 4 वर्ष का अंतर, यह अंतर +2 तो अपन क्या करेंगे? 4 वर्ष का अंतर बट्टा, अब किसका भाग लगाएंगे? यहां पर जो अंतर आ रहा है, जो सेम अंतर आ रहा है, ये +2 से बढ़ रहा है, ये +2 से बढ़ रहा है, यानी कि सेम संख्या से बढ़ रहा है। तो जो सेम संख्या आ रही है उसका अपन क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। 2 का भाग 4 में कितनी बार? 2 बार। अब दोस्तों कुछ के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि कल को सर अगर यहाँ +1 और +3 आ गया तब तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो दोस्तों, जब यहाँ +1 और +3 आ जाएगा तो ये मेथड उसके लिए लागू नहीं होगा। उसके लिए एक नया मेथड होगा, वो अपन टाइप नंबर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, 2 का भाग 4 में कितनी बार गया? 2 बार। फिर अपन को क्या करना है? इस 2 का इनके अनुपातों से आपस में क्या करना है? गुणा करना है। 2 का 9 से गुणा, 2 का 9 से गुणा कितनी बार? सॉरी, कितना हुआ? 18। 2 का 10 से गुणा, 10 दूना 20। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विकास की वर्तमान समय की उम्र क्या होगी? तो ये कब का अनुपात है? वर्तमान समय का। अब जो आपने जो गुणा किया है, वो जो राशि आई है वो आपका क्या होगी? उसकी उम्र होगी। तो विकास की वर्तमान समय की उम्र क्या हो जाएगी? 20 वर्ष। तो आपका ऑप्शन है, जो ए ऑप्शन है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार वापस समझा देता हूं दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा था कि मोना व विकास की वर्तमान समय की आयु का अनुपात 9:10 है। कितना है? 9:10। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाता है। तो विकास की वर्तमान समय की आयु क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहले अपने मोना और विकास 2 व्यक्ति लिख दिए। फिर उसके बाद में वो कह रहे हैं वर्तमान समय का अनुपात 9:10, ये भी लिख लिया। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12। ठीक है, अब अपन को क्या करना है? 9 से 11 ये संख्या कितने से बढ़ रही है? +2 से बढ़ रही है। 10 से 12 ये संख्या कितने से बढ़ रही है? +2 से बढ़ रही है। ठीक है, अब ये संख्या +2 से बढ़ रही है, मतलब समान संख्या से ये संख्या बढ़ रही है। आज से 4 वर्ष बाद इनमें कितने वर्ष का अंतर है? +4 का। कितने वर्ष का? +4 का। फिर अपन को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? ये 4 वर्ष का अंतर है, भाग किसका लगाना है? जो अनुपात बढ़ रहा है सेम संख्या से, उस संख्या का क्या करना है? भाग लगाना है। 4 में 2 का भाग कितनी बार गया? 2 बार। नेक्स्ट स्टेप में अपन को क्या करना है? ये जो भाग आया है, 2 आया है, इन 2 का इन चारों अनुपातों से आपस में गुणा कर लीजिए। अब आपको गुणा किस संख्या से करना है? आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में वर्तमान समय की उम्र पूछी है, तो यहाँ पर गुणा करने से अपना टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको अलग से कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में वर्तमान समय का उम्र पूछ रहा है। इस 2 का 9 से गुणा किया, कितना आ जाएगा? 18। इस 2 का 10 से गुणा किया, कितना आ जाएगा? 20। तो विकास की वर्तमान समय की उम्र, क्योंकि ये जो अनुपात है आज का है, क्योंकि इस अनुपात के सामने क्या लिखा हुआ है? आज लिखा हुआ है। तो ये वर्तमान समय का अनुपात क्या हो जाएगा? विकास का वर्तमान समय की उम्र 20 वर्ष, यानी कि जो आपका आंसर है वो भी आंसर है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ये मेथड आपको अच्छा लगा होगा।
अगर आप इस मेथड को 2-3 बार अगर ये कर लोगे तो आपको ये क्वेश्चन में करने में दिक्कत नहीं आएगी, तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए और उसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन है ए व बी की आयु का अनुपात 2:3 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। ए व बी की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है ए व बी दो व्यक्ति है, वर्तमान समय की यानी कि वर्तमान की बात कर रहा है आज। आज का मतलब क्या होता है? वर्तमान। ठीक है, वर्तमान समय की आयु का अनुपात 2:3। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, ये लो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। 3:4 हो जाता है। तो ए व बी की वर्तमान समय की आयु ज्ञात कीजिए। आज की आयु अपन को ज्ञात करनी है। क्या तरीका था? 2 से 3 संख्या कितने से बढ़ रही है? +1 से। +1 से। 3 से 4 संख्या कितने से बढ़ रही है? +1 से। अब अपन को यहां देखना है, ये वर्तमान समय है, ये 10 वर्ष बाद है। कितने वर्षों का अंतर है? 10 वर्ष। कितने वर्षों का? 10 वर्ष का। अब अपन को क्या करना है? 10 वर्ष का अंतर है, भाग लगाना है किसका? कितने से संख्या बढ़ रही है? +1 से। समान संख्या है तो 1 का भाग लगाएंगे। 1 का भाग 10 में कितनी बार? 10 बार। ठीक है, अब इस 10 को इस 2 से गुणा करना है। 2 × 10, इस 10 का 3 से गुणा, 3 × 10, तो 2 × 10 कितना आ गया? 20 वर्ष। 3 × 10 कितना आ गया? 30 वर्ष। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा ए व बी की वर्तमान समय की आयु ज्ञात कीजिए। तो ये वर्तमान समय है, वर्तमान समय के सामने ये लिखा हुआ है अनुपात, तो इसकी आयु क्या आ गई? 20 और 30। तो आपका आंसर जो ए है वो आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार वापस समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है ए व बी की वर्तमान समय की आयु का अनुपात 2:3 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। ए व बी की वर्तमान समय की आयु ज्ञात कीजिए। 2 से 3 संख्या +1 से बढ़ रही है। 3 से 4 संख्या +1 से बढ़ रही है। आज से 10 वर्ष, कितने वर्ष का अंतर है? 10 वर्ष का। 10 वर्ष का अंतर, भाग किसका लगाएंगे? संख्या कितने से बढ़ रही है? +1 से बढ़ रही है। 1 का भाग 10 में कितनी बार गया? 10 बार। इस 10 का इनके अनुपातों से आपस में गुणा करना है। 10 का 2 से गुणा किया 20, 10 का 3 से गुणा किया 30, तो इनकी वर्तमान समय की उम्र कितनी आ गई? 20 वर्ष और 30 वर्ष। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पहले सुनील की आयु काजल की आयु की 2 गुनी थी। देखिए किसकी बात करें? सुनील और काजल की। सबसे पहले लिख लो सुनील काजल। ठीक है, अब वो कह रहा है 5 वर्ष पहले सुनील की आयु काजल की आयु की 2 गुनी थी। 5 वर्ष पहले की बात करें मतलब अपन आज, एक तो समय आज का होता है वर्तमान समय, दूसरा अब वो कह रहे 5 वर्ष पहले। कब? 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? सुनील की आयु काजल की आयु की 2 गुनी। कितनी? 2 गुनी। मतलब सुनील है 2 और काजल है 1, मतलब इनकी आयु का अनुपात कितना है? 2:1। क्या कह रहा है कि जो सुनील है वो काजल की आयु का 2 गुना है। मतलब अगर काजल की आयु 2 वर्ष है, सुनील की आयु कितनी होगी? 4 वर्ष। अगर काजल की आयु 3 वर्ष है तो सुनील की आयु कितनी होगी?
6 वर्ष, क्योंकि क्या कह रहा है, सुनील है जो काजल के से क्या है 2 गुना है, मतलब इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है 2:1, यानी कि 3 दूना 6 और 3 एकम 3, अनुपात कितना आ रहा है 2:1। ठीक है। अब देखिए, अब वो कह रहा है कि आज से 5 वर्ष बाद काजल की आयु को 4/3 है, मतलब आज से 5 वर्ष बाद, आज से 5 वर्ष बाद। पहले तो इसने कहा आज से 5 वर्ष पहले इनकी आयु 2 गुना है, तो 5 वर्ष बाद कितनी है 4/3, कितनी है 4/3, मतलब वो कह रहा है कि सुनील की जो आयु है वो काजल की आयु की 4/3, मतलब सुनील है 4 वर्ष का और काजल है 3 की, मतलब इनकी आयु का अनुपात है वो कितना है 4:3। ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है सुनील की वर्तमान समय की उम्र क्या होगी। ठीक है। तो अब देखिए वही तरीका वापस अपनाना है, 2 से 4 संख्या कितने से बढ़ रही है, +2 से, 1 से 3 संख्या कितने से बढ़ रही है, +2 से। ठीक है। अब यहां पर आइए, यहां घबराना नहीं है आपको, यहां पर आज दे रखा है, ये संख्या 5 वर्ष पहले की दे रखी है, ये 5 वर्ष बाद की। अब देखिए आज से 5 वर्ष पहले कितने से बढ़ा, 5 से, आज से 5 वर्ष बाद कितने से बढ़ा, 5 से। तो ये इन 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद दोनों के बीच में कितने वर्षों का अंतर है, 10 वर्ष का है ना, है ना 10 वर्ष का। आज से 5 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का अंतर है, 10 वर्ष का। तो क्या बोलेंगे 10 बट्टा किसका भाग लगाएंगे, संख्या कितने से बढ़ रही है, +2 से बढ़ रही है, ये भी +2 से बढ़ रही है, मतलब संख्या 2 से बढ़ रही है। 2 का भाग 10 में कितनी बार गया, 5 बार। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, इसका आपस में अनुपातों से गुणा करना है। 5 का 2 से गुणा किया, कितना आया 10 वर्ष। 5 का 1 से गुणा किया, कितना आया 5 वर्ष। 5 का इस 4 से गुणा किया, कितना आया 20 वर्ष। 5 का 3 से गुणा किया, कितना आया 15 वर्ष। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कह रहा है कि सुनील की वर्तमान समय की उम्र क्या होगी। जब सुनील 5 वर्ष पहले 10 वर्ष का था, सुनील आज कितना हो जाएगा, जब सुनील 5 वर्ष पहले 10 वर्ष का था, सुनील आज कितना हो जाएगा, 5 वर्ष आगे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा आगे, माइनस नहीं होगा ना, ऐड होगा ना। तो 10 वर्ष पहले था, 5 वर्ष पहले 10 वर्ष का था, आज 5 वर्ष और ऐड हो जाएगी, तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी 15 वर्ष। कितनी हो जाएगी 15 वर्ष। तो आपका ऑप्शन है जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। ठीक है। एक बार वापस समझा देता हूं, क्वेश्चन में कह रहा था कि सुनील और काजल दो व्यक्ति है। ठीक है, सुनील और काजल दो व्यक्ति है, और वो कह रहा है कि आज से 5 वर्ष पहले सुनील की आयु काजल की आयु की 2 गुणी, मतलब इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है 2:1 है। ठीक है। फिर वो कह रहा है आज से 5 वर्ष बाद सुनील की आयु काजल की आयु की 4/3 है। 4/3, मतलब सुनील कितना 4, काजल कितनी 3। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, ये संख्या 2 से 4 कितने से बढ़ रही है, +2 से। ये संख्या 1 से 3 कितने से बढ़ रही है, +2 से। अब यहां पर देखना, आज से 5 वर्ष पहले 5 वर्ष का अंतर, आज से 5 वर्ष बाद 5 वर्ष का अंतर, कुल अंतर कितना है 10 वर्ष का। कितना 10 वर्ष का। तो अपन को क्या करना है, 10 वर्ष का अंतर है, किसका भाग लगाना है, जो ये बीच का अंतर है, जो संख्या ये बढ़ रही है, 2 का भाग लगाया। ठीक है। कितनी बार गया 2 का भाग 10 में, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। अब इस 5 का
इनके अनुपातों से आपस में क्या करना है, गुणा करना है। 5 का 2 से गुणा, कितना आया, 10 वर्ष। 5 का 1 से गुणा, कितना आया, 5 वर्ष। क्वेश्चन में पूछ रहा है सुनील की वर्तमान समय की उम्र क्या होगी। आज की उम्र पूछ रहा है। जब सुनील आज से 5 वर्ष पहले 10 साल का था तो आज कितना होगा, तो आज यानी आगे आ रहा है, मतलब 5 वर्ष इसमें ऐड हो जाएगा, 10 में 5 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। तो सुनील की वर्तमान समय की उम्र क्या हो जाएगी, 15 वर्ष। तो आपका ऑप्शन बी है जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको घर पे जाके 3-4 बार ये क्वेश्चन, मतलब घर पे ही बैठे हो, आपको 3-4 क्वेश्चन ये करने होंगे। ठीक है, उससे आपकी ये प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि 6 वर्ष पहले सोनू की आयु मोनू की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद सोनू की आयु मोनू की आयु की 9/7 गुनी होगी। तो मोनू की वर्तमान उम्र क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलो देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्ष पहले, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, आज। ठीक है, आज यानी वर्तमान समय। अब वो कह रहे हैं 6 वर्ष पहले, ये लो सर 6 वर्ष पहले आ गया। 6 वर्ष पहले सोनू की आयु मोनू की आयु की 3 गुनी, सोनू की आयु मोनू की आयु की 3 गुनी। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1। 3 गुनी मतलब 3:1। फिर वो कह रहा है कि 6 वर्ष बाद सोनू की आयु मोनू की आयु की 9/7 गुनी। कब, 6 वर्ष बाद। ये लोग सर 6 वर्ष बाद 9/7, 9 है सोनू और 7 है मोनू। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 9:7। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अपन का क्या कहता है, संख्या 3 से 9 कितने से बढ़ रही है, +6 से। संख्या 1 से 7 कितने से बढ़ रही है, +6 से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आज से 6 वर्ष बाद, पहले कितने से, 6 वर्ष का अंतर। आज से 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष का अंतर, कुल अंतर कितना है, 6 पहले 6 बाद, 6 और 6 12 वर्ष। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप अपन का क्या कहता है, 12 वर्ष का अंतर है। यहां पर संख्या कितने से बढ़ रही है, +6 से। 6 का भाग लगाया, 6 का भाग 12 में कितनी बार, 2 बार। ठीक है, इस 2 का इस 3 से गुना किया, कितना आया, 6 वर्ष। इस 2 का इस 1 से गुना किया, कितना आया, 2 वर्ष। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोनू की वर्तमान समय की उम्र क्या होगी। मोनू 6 वर्ष पहले 2 वर्ष का था, आज मोनू क्या होगा, तो 6 वर्ष पहले 2 वर्ष का था, मोनू आज मतलब आगे जा रहा है, 6 वर्ष इसकी उम्र और जुड़ जाएगी, 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। तो मोनू की आयु कितनी आ जाएगी, 8 वर्ष। तो आपका जो आंसर सी है वो क्या है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि सोनू और मोनू की 6 वर्ष पहले की आयु है जो 3 गुना है, मतलब सोनू की आयु मोनू से 3 गुना है। फिर वो कह रहा है 6 वर्ष बाद सोनू की आयु मोनू की आयु की 9/7 है, यानी कि 9 तो है सोनू, 7 है मोनू। फिर अपन को देखना है ये संख्या 3 है जो 9 है वो कितने से बढ़ रही है, +6 से। 1 से 7 कितने से बढ़ रही है, +6 से। दोनों संख्या समान संख्या से बढ़ रही है। फिर यहाँ पर देखिए, आज से 6 वर्ष पहले, आज से 6 वर्ष बाद कुल कितने वर्षों का अंतर है, 12 वर्षों का। 12/6, 6 कौन सा, ये वाला। इस 6 का भाग 12 में दिया, 2 बार गया। इस 2 का 3 से गुना किया, 3 दूनी
6, 2 का 1 से गुणा किया, 2 एकम 2। ये जो वर्ष आए ना वो कब के आए, अनुपात के सामने क्या लिखा है, 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले सोनू 6 वर्ष का था, मोनू 2 वर्ष का था। क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्तमान समय में मोनू की आयु क्या होगी। जब मोनू 6 वर्ष पहले 2 वर्ष का था तो वर्तमान समय में 6 आगे आएगा तो प्लस 6 होगा, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सचिन व राहुल की वर्तमान समय की आयु का अनुपात 8:11 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 होगा। तो बताइए 5 वर्ष बाद दोनों की आयु के बीच का अंतर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, जितने भी अपन ने 4 क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चन में अपन ने अभी तक क्या ज्ञात कर रहे थे, किसी 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात दे रखा होता था और वर्ष दे रखे होते थे। उसमें अपन किसी व्यक्ति की वर्तमान समय की आयु ज्ञात करते थे या 5 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करते थे। इस क्वेश्चन में आयु के बीच का अंतर पूछा है। क्या पूछा है, अंतर। जैसे कि एग्जांपल ले कि आज ए और बी 2 व्यक्ति है। ए की उम्र 20 वर्ष है, बी की उम्र 10 वर्ष। कितनी, ए की उम्र 20 वर्ष, बी की उम्र 10 वर्ष। दोनों के बीच आयु का अंतर कितना है, 10 वर्ष का। कितना, 10 वर्ष। अब मैं अगर बात करूं आज से 5 वर्ष बाद, ए कितना हो जाएगा, 25 वर्ष का। भाई 5 वर्ष बाद 5 ऐड होगा, बी कितना हो जाएगा, 15 वर्ष का। कितना हो जाएगा, 15 वर्ष का। बी 15 वर्ष का हो गया तो दोनों के बीच आयु का अंतर 5 वर्ष बाद कितना है, 25 और 15 का अंतर कितना, 10 वर्ष का। ठीक है, अगर मैं बात करूं आज से 5 साल पहले की, 5 साल पहले की, जब आज ए 20 का है तो 5 साल पहले ये कितना था, 15 वर्ष का। आज जब बी है जो 10 वर्ष का है तो 5 साल पहले बी कितना था, 5 वर्ष का। दोनों के बीच में अंतर कितना, 10 वर्ष का। तो एक चीज ध्यान रखना कि 5 साल पहले भी आयु का अंतर 10 वर्ष है, वर्तमान समय में भी आयु का अंतर 10 वर्ष है, 5 वर्ष बाद भी आयु का अंतर 10 वर्ष है। तो यहां पर एक चीज होती है कि आयु का अंतर हमेशा समान रहेगा। आप भले पहले का पूछो, बाद का पूछो, वर्तमान समय का पूछो, कभी भी पूछ लो, आयु का अंतर कभी चेंज नहीं होगा। आयु चेंज हो सकती है, अंतर कभी चेंज नहीं होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सचिन व राहुल की आयु का अनुपात 8:11। सचिन को अपन एस से लिख देते हैं, राहुल को आर से लिख लेते हैं। अब आज की उम्र है, आज मतलब उनकी आयु का अनुपात कितना है, 8:11। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16। ये 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात 13:16। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों ये संख्या 8 से 13 प्लस 5 से बढ़ रही है, ये संख्या 11 से 16 प्लस 5 से बढ़ रही है। ये आज से 10 वर्ष, कितने वर्ष का अंतर है, 10 वर्ष का। तो अपन का मेथड क्या कहता है, 10 वर्ष का अंतर, संख्या 5 से बढ़ रही है, 5 का भाग 10 में 2 बार। कितनी बार, 2 बार। अब नेक्स्ट क्या स्टेप है, इस 2 का इनके अनुपातों से आपस में गुणा करना। 2 का 8 से गुणा, 8 दूनी 16, 2 का 11 से गुणा, 11 दूनी 22। वर्तमान समय की उम्र आ गई। नेक्स्ट ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करना है कोई मतलब नहीं। 16 और 22 के बीच का अंतर कितना, 6 वर्ष। कितना, 6 वर्ष का अंतर है। तो इनकी आयु के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 6 वर्ष। भले ही आप ये ज्ञात करोगे टाइम खराब होगा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। 13 को 2 से गुणा करोगे 26 आएगा, 2 को 16 से करोगे 32 आएगा। 16 और 32 के बीच का अंतर भी 6 वर्ष की है। इसका मतलब आयु का अंतर तो हमेशा समान रहेगा। इन दोनों के बीच की आयु का अंतर कितना है, 6 वर्ष। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों
आज के इस वीडियो में अपन ने आयु संबंधित फर्स्ट 1 नंबर टाइप्स के 4-5 क्वेश्चन किए जो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। एक बार इस वीडियो को वापस देखना, अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे, जो आप कभी भी जिंदगी भर फर्स्ट नंबर टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन है आप गलत नहीं कर पाओगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।